तो देखो एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15 प्रतिलोम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? सॉल्व द इक्वेशन। 15 नंबर क्वेश्चन ये है सॉल्व द इक्वेशन। यदि जिसमें सॉल्व द इक्वेशन लिखा है उसमें एस की वैल्यू निकालना, ये नहीं कि लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स। tan इनवर्स क्या है? x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। इस समीकरण को हल करना है, या ऐसे भी लिख सकता है कि ये दिया हो तो x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है ना। अथवा सॉल्व द इक्वेशन भी लिखा रहता है। तो क्या करेंगे? दोनों साइड को लेकर चलो। अब देखो क्या करेंगे, tan इनवर्स x, ये पूरा x का काम कर रहा है, tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y। तो फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा? tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसे इज इक्वल टू π/4। इम्प्लाइज एलसीएम क्या होगा? x माइनस 2 x प्लस 2। इस एलसीएम को x माइनस 2 से डिवाइड, तो x माइनस 1 x प्लस 2, ये क्या होगा? x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 s प्लस 2 कट गया, तो s प्लस 1 इंटू एस माइनस 2। एलसीएम क्या होगा? x माइनस 2 s प्लस 2, x माइनस 1 x माइनस 2 s प्लस 2, ये होगा s माइनस 1 s प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? π/4। ये देखो, ये वाला पद इस वाले पद से कट गया, इधर tan गया तो tan π/4 हो गया ना। tan इनवर्स इधर आया तो tan π/4 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, s का गुना s के साथ, तो s स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2। ये क्या होगा? a माइनस बी a प्लस बी, तो s का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस s का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। tan π/4 का मान होता है 1 और 2x 2x कट गया, x माइनस s कट गया, ठीक है। x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 तो माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ये होगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2। क्योंकि tan इनवर्स एस के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या है, यानी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स एस क्या होता है? माइनस π/2 और π/2 होता है कि नहीं होता है? तो माइनस में वैल्यू भी होती है, प्लस में भी होती है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा गया। यहीं पे यदि मान लो कास वाला आता ना, तो हम एक प्लस वाली लिखते, क्योंकि कास की वैल्यू जानते हो कि 0 और पाई के बीच होती है, और 0 और पाई के बीच में कोई वैल्यू निगेटिव होती नहीं, इसलिए यहाँ प्लस माइनस ना लिखते, प्लस वाली लिखते। पर यह है यहाँ क्या? tan की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, साइन की वैल्यू भी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है, इसलिए दोनों प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ इसके सोल्यूशन में, ठीक है ना। ये क्या लिख दिए? मिटा दिए 2x स्क्वायर माइनस 4, तो 2x स्क्वायर 4 माइनस 3x स्क्वायर
लिख लो। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखो। नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 ठीक है ना। अब देखो इसका मान जब निकालोगे तो देखो एक तरीका तो यह है, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन आ गया, इसको काट दिए, इससे लिख दिए 2 पाई अपॉन 3 आंसर। ठीक है, अब 2 पाई अपॉन 3 को काट सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा 180 बटे पाई, तो पाई पाई कट गया, ये क्या होगा 60 दूना 120। अब आपको ये पता है कि tan इनवर्स के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, ये क्लोज इंटरवल होता है -π/2 π/2। इसका मतलब क्या हुआ -90 से +90 के बीच मान होता है, ये तो 120 है। ऐसा नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स को साइन से काट भर दिए तो 2 पाई अपॉन 3 आंसर, गलत। ठीक है ना, इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना है, इस इंटरवल में लाना होगा। अब वैल्यू में कोई फर्क भी ना पड़े, ऐसा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि ये वैल्यू जो एंगल के स्थान पे ये -90 और +90 के बीच आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पे साइन 30 का मान तो क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 बताए थे दिन। ठीक है, और साइन 390 का मान भी 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है यदि मान लो साइन इनवर्स साइन 390 बराबर 1/2, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करना होगा, 390 को बदलना होगा 30 में, क्योंकि 390 -90 +90 के बीच नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो जानते हो कि साइन 30 का मान साइन 390 का मान समान ही होता है, तो साइन 390 के स्थान पे साइन 30 लिखा जा सकता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, इसको साइन बस साइन काट दोगे तो 2 पाई अपॉन 3 आएगा, जो कि 120 है। 120 हो ही नहीं सकता रेंज में, तो उसी के हिसाब से मतलब 120 के तरह ही जो इसका मान रहे तो हाँ उसको लिखना पड़ेगा, और जो सीमा के अंदर हो वही वाला मान रखना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू पाई, यहाँ लिख दोगे इज नॉट इक्वल टू 2 पाई अपॉन 3 बिकॉज रीजन क्या है कि 2 पाई अपॉन 3 नॉट बिलोंग्स टू, अवयव नहीं है इस इंटरवल का, -π/2 π/2 इंटरवल का मेंबर नहीं है ये, इसलिए ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो क्या करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं we know that the range of principal value branch of क्या साइन इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 होता है, ये ना होता है। कितना लिखना पड़ेगा, अभी क्या लिखेंगे, फिर आप इसको बदलेंगे उस रूप में, तो साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपॉन 3 है, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, और साइन 2 पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं पाई -π/3। देखो 3 पाई से पाई निकाले तो 2 पाई नहीं आएगा एलसीएम जब लेंगे तो। ठीक है, लेकिन एक फार्मूला जानते हैं, साइन 180 - थीटा क्या होता है, 180 - थीटा। हाँ, एक फार्मूला पढ़े थे, साइन 180 - थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। किसको अल्टरनेटिव वैल्यू होता है, सेकंड। उसको क्या लिखेंगे, इसको साइन इनवर्स लिख दोगे, और ये साइन 180 - थीटा का फार्मूला तो साइन π/3 लिख दोगे कि नहीं। और साइन इनवर्स साइन काट दो, π/3 सीमा के अंदर का मान है कि नहीं, विच इज बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। -60 -90 +90 के बीच का मान है, यही आंसर होगा।
हेंस साइन इनवर्स और साइन 2 पाई अपॉन 3 का जो मान होगा वो पाई बाई 3 होगा, ना कि 2 पाई अपॉन 3। ठीक है ना। अधिकांश स्टूडेंट जैसे पढ़े लिखे जो नहीं हैं, गांव वाले होते हैं, कहीं जानते भी नहीं कॉन्सेप्ट, कोई पढ़ाने वाले भी नहीं जानते हुए रेंज वेंज के क्या होता है, तो सिर्फ कहेंगे कि यही आंसर आएगा, गलत आंसर लिखा है। लड़के भी करके आएंगे तो पूरा पूरा सही करके आए थे, पता नहीं नंबर कहाँ कट गए। मैथ तो ऐसे सब्जेक्ट है कि लगातार आप इसकी प्रैक्टिस में रहोगे तो बनती है। 4-6 साल के लिए गैप कर दी तो हो गया, उसी प्रकार हो जाएगा। ठीक है, मेन चीज बनेगी सामान्य चीजें, विशेष टाइप वाले क्वेश्चन बनबे न करेंगे। ठीक है। अब गांव में क्या है, पता चला कि 8 लड़के हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, कभी मैथ लिया, कभी एक आध साल लिए ही, और पता चला कोई मैथ लिया भी है तो पढ़ने वाला भी ठीक नहीं है, तो टीचर भी नहीं पढ़ाते उस ढंग से, और टीचर भी नहीं पढ़ाए तो उनकी कोई प्रैक्टिस क्या हो गई, लो होती गई। लिख ले इसको। इसीलिए हम हर एक क्लास को पढ़ाने की कोशिश हर साल करते हैं, चाहे कई स्टूडेंट हो। मान लो कोई क्लास चल रही बीएससी की, और बीएससी के फर्स्ट ईयर क्लास चलती है, फर्स्ट ईयर के दूसरे बैच के लड़के आएंगे तो नहीं पढ़ाएंगे यदि कोई क्लास चालू नहीं हुई है। ठीक है। अब ताकि एक ही लड़का रहे ताकि वो रिवीजन तो हो जाए एक तरह से, क्योंकि लिंक में बने रहोगे तभी वो मैथ बनती रहती है, प्रैक्टिस में रहती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन ये है 17 नंबर, इसको मिटा दें। फाइंड द वैल्यू। 96 से मैं पढ़ाना शुरू किया था ब्राह्मणी क्लास, तो आज तक गैप नहीं किया किसी साल में। 10th 92 से पढ़ाना शुरू किया था, 12th 96। तो यहाँ पे लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका तो जन्म में न हुआ रहा हो, 2007 10 3 पाई अपॉन 4। अब पहले साल जिसको पढ़ाया तो बताया ना, पिछले साल मंगलनाथ सिंह थे, वे एक शायद उस वाले में जब पढ़ाते थे, तो कहा कि हम एकदम पहले वाले स्टूडेंट हैं। हाँ, तो उनकी लड़की गायत्री नाम की पिछले साल पढ़ी थी, पहले साल। यहीं पे जो मिलना भी था, और हाँ, यहाँ पे आप जाओगे ना तो यहाँ पे मोड़ में जो यहाँ पे जहाँ पे कोला है समोसा वाला, अरे स्कूल के कोने में, तो इस साइड वो लड़का रहता था, होटल वाले जहाँ रहता उसी कमरे में आते थे पढ़ाने, मधुरी से। तो देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4। तो ये क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, यदि आप इसको काट दोगे तो 3 पाई अपॉन 4 है, माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पीछे नहीं है, क्योंकि आप जानते हो tan इनवर्सेस के मुख्य मान शाखा का परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 एक ओपन इंटरवल होता है ना। इसको साल यदि कर दोगे तो 3 पाई अपॉन 4 आएगा, काट दोगे तो इसका मतलब होता है 180 बटे पाई, अब पाई पाई काट दो, 45 होगा, 45 135 डिग्री क्या है, इस इंटरवल में नहीं है, -90 से +90 के बीच। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे इसको काट के 3 पाई अपॉन 4 आंसर लिख दो, यहाँ लिखे देते हैं इज नॉट इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, बिकॉज रीजन क्या है, we know that the range of principal value branch of tan inverse x is open interval minus pi by 2 comma pi by 2 and 3 pi upon 4 does not belongs to open interval minus pi by 2। इस इंटरवल में पॉइंट कंटेन नहीं है,
इसलिए मानना होगा, है ना। तो अब क्या इसको भी पाई माइनस पाई बाई 4 कर दोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan इनवर्स, और ये क्या होगा tan 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होगा tan पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, तब भी आएगा 3 पाई अपॉन 4। लेकिन tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, इस क्वाड्रेंट की वैल्यू 180 tan 180 माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट की वैल्यू सेकंड, सेकंड और सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और इसका कोसेक, तो tan नेगेटिव होगा ना। यहाँ क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिख दो, और ये होगा माइनस tan पाई बाई 4 होगा, tan 180 माइनस थीटा, ये आपको पता है कि tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस tan पाई बाई 4, ये भी पता है कि माइनस tan थीटा इज इक्वल टू होता है tan माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखोगे tan इनवर्स लिख दो, और tan इनवर्स लिख दो, और tan इसको लिख दो माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब tan इनवर्स tan कट गया, क्या होता है माइनस पाई बाई 4, और माइनस पाई बाई 4 कंटेन है इंटरवल, कौन इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में कंटेन है कि नहीं, ये अवयव है इस इंटरवल का, ये नहीं था। ये तो पाई बाई 4 है कहीं से। अच्छा हाँ हो जाए, हाँ माइनस 45 माइनस 90 प्लस 90 के बीच का पॉइंट है ना। ये मैं उसी में कर लिया, माइनस पाई बाई 2 से है तो 4 ही फिर बाद हाँ पाई बाई 2 मतलब होगा 90, ये प्लस 90, ये माइनस 45 होगा, तो सीमा के अंदर है। हेंस tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 4, या इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये आंसर लिख ले। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan, अब यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स 3/5 और प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालना है, तो क्या करोगे, सुनो देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे tan है और यहाँ साइन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स तो यहाँ भी साइन इनवर्स होता है, यदि तो फार्मूला लगा देते तो रिजल्ट भी साइन में आता, तो साइन में रिजल्ट भी आता, तो साइन को किस में बदल देते tan में, तो tan से tan इनवर्स कट जाती है। तो पहला काम क्या होगा कि कॉट इनवर्स को बदलना होगा किस में, या कि हाँ देखो कॉट इनवर्स है ना, यहाँ पे एक फार्मूला, आपको 6 फार्मूले छोटे छोटे पढ़े हो, ये पढ़े थे 10वीं क्लास में कि साइन थीटा बराबर होता है 1/साइन का उल्टा होता है, कास थीटा बराबर 1/कास का उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा बराबर क्या होता है 1/टैन का उल्टा कॉट थीटा, और फिर क्या होता है कोसेक थीटा का क्या होगा फार्मूला 1/साइन थीटा, है ना। सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है 1/कास थीटा, और क्या पढ़े थे कॉट थीटा बराबर पढ़े थे 1/टैन थीटा। तो इन फार्मूलों की मदद से ये प्रूव किया जा सकता है, क्या प्रूव किया जाता है, जैसे मान लो आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको लिख सकते हो कोसेक इनवर्स, जब लिखोगे ना तो 1/s हो जाएगा। यहाँ पे मान लो कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसको लिखोगे कॉस को उल्टा सेक इनवर्स में जब लिखोगे तो 1/s हो जाएगा। यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स है और इसको कॉट में लिखोगे तो कॉट इनवर्स 1/s हो जाएगा। फिर क्या होगा कोसेक इनवर्स एक्स है,
तो इसको लिखोगे साइन में, तो साइन इनवर्स 1/s हो जाएगा। सेक इनवर्स x है तो सेक को कास में लिखोगे तो कास इनवर्स 1/s हो जाएगा। फिर क्या है काट इनवर्स x, काट इनवर्स तो क्या लिखोगे टैन में लिखोगे तो टैन इनवर्स 1/s हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या है काट इनवर्स 3/2 है, इसको टैन में बदलोगे तो क्या होगा टैन इनवर्स 1/3/2 1/3/2 तो 2/3 हो जाएगा टैन में बदलोगे तो। ठीक है, तो ये टैन इनवर्स में आ गया। अब इसको भी टैन में बदल लिया जाए तो टैन इनवर्स से सब टैन इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे तो टैन यहाँ है तो टैन में टैन से टैन इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो पहला काम ये है कि इसको तो डायरेक्ट बदल सकते हैं, काट इनवर्स को टैन में बदलना है तो उल्टा कर दोगे टैन इनवर्स 2/3। ठीक है, ये फार्मूला है। काट इनवर्स बराबर क्या होता है एक टैन इनवर्स 1/, करोगे तो 1/, करोगे 3/2 तो 2 बार चला जाएगा 2/3 हो जाएगा। और फिर साइन को किसमें बदलोगे टैन में। क्यों टैन में बदलोगे क्योंकि फार्मूला आपको पता है टैन इनवर्स x और टैन इनवर्स y का, और टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फार्मूला क्या है टैन इनवर्स x प्लस y अपान 1 - xy। तो ये टैन इनवर्स में आ जाएगा और टैन पहले से है तो टैन और टैन इनवर्स को हटा दोगे काट दोगे तो क्या बचेगा जो बचेगा सॉल्व करने के आंसर आएगा। तो पहला काम क्या करें काट को बदल दें टैन में, दूसरा काम क्या करें साइन को टैन में बदल दें, फिर कौन सा तीसरा काम क्या करें टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का फार्मूला लगा दें, उसके बाद टैन से टैन इनवर्स काट देंगे काट वही आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो लिखते हैं यहाँ टैन लिख दो और इसको साइन इनवर्स 3/5 लिख दो और इसको लिख दो क्या टैन इनवर्स 1/3/2 ऐसे। तो टैन लिखोगे ये क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 और ये क्या होगा टैन इनवर्स 2/3 ऐसे। अब यहाँ पे इक्वेशन इसमें क्या करते हैं साइन इनवर्स को बदलना है, साइन इनवर्स 3/5 हो तो इसको थीटा मानते हैं जिसको बदलना होता है तो साइन थीटा आ गया तो 3/5 साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो p = 3 h = 5 तो क्या निकालना पड़ेगा बेस, तो क्या होगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर तो बेस बराबर h है क्या 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम b बराबर होगा 25 माइनस 9 तो 16 आ गया 16 के स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अब साइन को बदलना किस में है टैन में तो टैन थीटा का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर है क्या तो ये हाइपोटेनस क्या है 5 तो थीटा = टैन इनवर्स 3/5। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, इक्वेशन हो गया सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या होगा साइन इनवर्स 3/5 = टैन इनवर्स 3/5। ये क्या लिख दे गलत लिख दे ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस है होता है ना, बेस की वैल्यू क्या 4 3/4 हो गया। ठीक है ना, अब इसको फिर से निकालते हैं इसकी वैल्यू साइन इनवर्स के स्थान पे रखेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या ये टैन आपके पास था साइन इनवर्स 3/5 था और टैन इनवर्स 2/3 था। इसको क्या लिख सकते हैं टैन साइन इनवर्स 3/5 के स्थान पे अब क्या लिख दें टैन इनवर्स 3/4 और प्लस टैन इनवर्स 2/3। अब कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ टैन इनवर्स s प्लस टैन इनवर्स y का, ये होगा टैन और ये क्या होगा टैन इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 तो ये क्या होगा टैन और ये टैन इनवर्स 4 और 3 के एलसीएम 4 इंटू 3 4 को काट दो 3 बचा 3 3 जा 9 3 काट दो 4 2 जा 8 यहाँ भी 3 इंटू 4 एलसीएम होगा 12 माइनस 3 2 जा 6 ये इससे कट गया ये क्या होगा टैन ये टैन इनवर्स
9 8 17 बटे 12 6 निकला तो 6, tan इनवर्स 10 कट गया 17 बटे 6, ये आंसर। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन नंबर 19, लिख लेते ना। तो 19 नंबर देखो क्या है, cos इनवर्स, और ये cos 7 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा मान, नंबर ए 7 पाई अपॉन 6, नंबर बी 5 पाई अपॉन 6, नंबर सी पाई बाई 3, नंबर डी पाई बाई 6। कौन आंसर सही होगा? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो अधिकांश स्टूडेंट क्या करेंगे, cos इनवर्स काट से 7 पाई अपॉन 6 उसी करके चले जाएंगे। अभी 7 को हटाना पड़ेगा। अब देखो ये क्यों हटाना पड़ेगा, क्योंकि 7 में 6 का भाग दोगे तो इससे अधिक मान आएगा। 7 का भाग करोगे 6 से, 6 1 जा 6, एक रिमाइंडर आ गया, तो 7 इक्वल क्यू प्लस आर अपॉन 100 आर अपॉन डी, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 7 अपॉन 6, कोशिएंट क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 1, अपॉन डिवाइजर क्या है 6। तो इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 6 को लिख सकते हैं 1 होल 1 अपॉन 6। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है ना, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। तो 7 अपॉन 6 के स्थान पे ये लिखेंगे हम। अब 7 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 6 यानी पाई से 1 बटे पाई बाई 6 अधिक है। और आपको पता है cos इनवर्स s से कि रेंज का क्या होता है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स 0 से पाई होता है। तो 0 से पाई, तो पाई से अधिक मान तो हो नहीं सकता, और ये पाई से अधिक है 7 पाई अपॉन 6, ठीक है ना, क्योंकि 0 पाई के पीछे होगा cos इनवर्स s का, ठीक है, और यहाँ पाई से अधिक है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको सॉल्व करते हैं हम, ये लिखोगे cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू 7 पाई अपॉन 6 because we know that the range of principal value branch of cos inverse x is इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, और ये एंड 7 पाई अपॉन 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई, इस इंटरवल का पॉइंट नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, तो cos इनवर्स, ये cos 7 पाई अपॉन 6 जो लिखा गया है, तो cos इनवर्स अभी दिखाए थे, cos तो लिखवे करो 7 बटे 6 के स्थान पे लिखो 1 प्लस 1 अपॉन 6, कि नहीं, ये पाई रहबे करेगा, जो भाग दे करके दिखाए ना थे 7 में 6 का भाग, 6 कम 6 1, तो 7 बटे 6 बराबर क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 6। ये इस वजह से जहाँ 7 बटे 6 था वहाँ क्या लिख देंगे 1 प्लस 1 अपॉन 6, ये पाई है, उसको भी पाई से पाई का अंदर गुना कर देते हैं, पाई का अंदर गुना, तो क्या होगा, तो ये क्या लिख दोगे यहाँ पे cos इनवर्स, ये होगा cos, ये होगा पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे
अब cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है? cos 180 plus theta minus cos theta। हाँ, cos 180 प्लस थीटा क्या होगा? minus cos theta। माइनस cos थीटा। cos इनवर्स ये होगा माइनस cos पाई बाई 6 कि नहीं, ये थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू। अब माइनस cos पाई बाई 3 को cos माइनस पाई बाई 3 लिख नहीं सकते, तो 180 माइनस करना पड़ेगा कि नहीं। तो cos इनवर्स इसको क्या लिखोगे? cos पाई माइनस पाई बाई 6 करना पड़ा, ठीक है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? पाई माइनस पाई बाई 6 करोगे तो cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको cos इनवर्स से cos काट सकते हो, और पाई से पाई बाई 6 निकल जाएगा। तो पाई का मतलब होता है 180, 180 से 30 निकल गया तो क्या होगा? 150। 150 0 से 180 के बीच का मान है कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जानते हो कि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। तो जहाँ माइनस cos थीटा है वहाँ cos पाई माइनस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये माइनस cos थीटा को ऐसा तो लिख नहीं सकते, माइनस cos थीटा को cos माइनस थीटा तो लिख नहीं सकते, साइन पहले भर में लिख सकते हैं, cos में नहीं लिख सकते। इसलिए इसको कैसा लिखना पड़ा? cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा के स्थान पे cos पाई माइनस थीटा लिखना पड़ा, ठीक है। अब कहते हो पाई प्लस थीटा को तो पाई माइनस थीटा में बदलने की जरूरत क्या थी? तो पाई प्लस थीटा क्या है? 180 से बड़ा मान है, अब पाई माइनस थीटा 180 से कम मान है। ये जानते हो द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स इज क्या होता है? 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई के बीच का मान चाहिए, ये पाई से अधिक वाला मान था, तो ये पाई से कम वाले मान में बदलने के लिए ये कांड करना पड़ा, ठीक है ना। तो क्या करोगे? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? cos इनवर्स लिखे रहो, ये क्या एलसीएम ले सकते हो, तो इसके नीचे एक लिखोगे तो cos क्या होगा? 6 पाई माइनस पाई अपान 6, ऐसे। तो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स से cos आप काट भी सकते हो, 6 पाई से पाई निकला तो 5 पाई अपान 6। ये 180 से कम मान है, ठीक है। ये मान बिलोंग करता है किसमें? इंटरवल 0 से पाई को, क्लोज इंटरवल है ना, इस इंटरवल में बिलोंग करता है। तो ये इसका आंसर ये है, बी नंबर सही। हेंस cos इनवर्स cos 7 पाई अपान 6 इज इक्वल टू 5 पाई अपान 6। ये आंसर सही, जो किसी हालत में लिख ही नहीं रहा था कि ये सही हो सकता है। बड़ा अगला क्वेश्चन देखो, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन। ट्वेंटी नंबर ये है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा? ए नंबर 1/2, बी नंबर 1/3, सी नंबर 1/4 और डी नंबर 1। डी नंबर 1 कौन सा जवाब सही है? देखते
देखते हैं इसको। इन सब क्वेश्चन को भी तैयार करते करते देते देते सब याद हो जाएगा। जब स्कूल जाओगे, जब कोई पूछेंगे सही जवाब दोगे, क्वार्टरली ज्ञान होगा, 100 में 100 पाओगे। उस चीज़ को फील करो हमेशा, ठीक है ना। सब चीज़ का रीजन भी जानते रहो, चिंतन मन करते रहो। वही चीज़ दोबारा गया यहाँ का टेस्ट दे करके पापा कहे कि यहाँ कैसा गया टेस्ट। अब ठीक है, अब जैसे 3 दिन में जितना पढ़े थे तो उतना सब लिख कर चलो ठीक है, तुरंत मैथ निकालो, जल्दी निकालो। कहा गया फिर, अरे 4 बजे से पेपर आ रहा है, जल्दी लाओ। ये बैठा दिए तुरंत, फिर से वहाँ लगवाए। हाँ फिर उसके बाद चले गए थे कल का दोपहर तक में। फिर उसके बाद जब 3 बजे मैं लेट गया तो सो गया, फिर 4 बजे उठा, इतना जल्दी फिर आया था। देखो यहाँ तो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखो इसमें क्या करना होगा, ये साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 को इस पर वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ। तो वैसे भी जानते हो कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, जानते हो ना। एक फार्मूला लगाते हैं, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। हाँ तो ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, देखो साइन ये होगा पाई बाई 3 और माइनस ये माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिख दिए, ठीक है ऐसे। ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस। तो साइन ये होगा पाई बाई 3 और माइनस माइनस प्लस, ये साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो साइन ये होगा पाई बाई 2 और साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 की। 30 को कहते हैं पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 है, ठीक है। और ये क्या लिख दोगे, साइन ये होगा पाई बाई 2, साइन बस साइन कट गया तो पाई बाई 6 है। और ये साइन ये क्या होगा 6 और 2 का एलसीएम 6, 2 3 जा 3 पाई, ये होगा पाई। तो क्या लिख दोगे, साइन 4 पाई अपॉन 6। नहीं हाँ ठीक है, 3 पाई आई, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं इसी को, ये 3 था ना, ये 2 बना दिए हम, ये 3 था तो 3 और 6 का एलसीएम 6 हुआ। अब यहाँ पे क्या होगा, पाइन भर होगा ना, 2 6 को 3 से डिवाइड, यहाँ पे 6 बन जाएगा, हाँ यही रहेगा। तो साइन, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, साइन 3 पाई, साइन 3 पाई अपॉन 6 ना, 3 1 जा 3 2 जा, तो साइन क्या होगा पाई बाई साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 और साइन 90 का मान 1। तो डी नंबर सही है। वहाँ से ही माइनस हट गया तो सब वहाँ पाएगी। हाँ। अब लास्ट क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन भर मिटा रहे हैं ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3, इसकी वैल्यू क्या होगी या पता लगा। इसका a पाई, b माइनस पाई बाई 2, c 0 और d 2√3। अब कौन जवाब सही है पता कर। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें लगाने वाले होते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव वहाँ जहाँ कर रहे हो वहीं पे आंसर लिखने से पहले यहाँ पे आंसर मान लो इसका 20 नंबर है, आप 21 नंबर, तो इसमें कौन नंबर सही है यहाँ बगल में लगाओ, फिर वहाँ वो आंसर को लिख भी दो,
ठीक है, तो अच्छा रहेगा ये तो जाने में क्या होगा। हाँ, बिल्कुल। और उसके माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा, उसको पता जाएगा कहा कि- था आगे पेपर तो पहले तो आ ही नहीं रहा, फिर उसके बाद हाँ, लगाया। कहने का मतलब कि एग्जाम में ऐसे करना एग्जाम। ताकि आपको पता रहे कि उनको पता हो जाए कि हाँ सब जानते हो करने का तरीका सब, नहीं कि किसी चुटका करके कोई से टिक करवा दिया, टीचर बता दिए तो लिख दिए। तो यहाँ पे tan इनवर्स ये √3 और ये cot इनवर्स -√3 ये है। अब ये जानते हो cot इनवर्स s का क्या फार्मूला है? cot इनवर्स -s को लिख सकते हो -cot इनवर्स s। या कि जानते हो इसको क्या करो, इसका प्रिंसिपल वैल्यू है निकालना, तो लेट कर लो यहाँ, लेट इसको लिख लो θ1 - θ2। हाँ, ये सब आसान है, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। वेयर tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू θ1 और cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू θ2। ये tan को उधर ले जाओ तो √3 इज इक्वल टू tan θ1 और ये -√3 इज इक्वल टू cot θ2। ठीक है, √3 tan में किसकी वैल्यू सर होती है? उसको माइनस नहीं जाएगा कॉट का? कहाँ का? उसको माइनस यहाँ पे लगाए तो है माइनस, यहाँ माइनस। ये अच्छा वो उसके साथ नहीं लगेगी फिर माइनस कॉट इनवर्स के साथ ऐसे? हाँ, इसको माइनस लगाए हैं और यहाँ माइनस लगा दिए हैं, तो इसका मतलब इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कर दें। ठीक है, इसलिए यहाँ माइनस नहीं लिखे हैं, क्योंकि माइनस तो यहाँ भी लगा है, तो θ2 के स्थान पे ये वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं है पूरी। ठीक है, अब यहाँ √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? 60 की, और 60 को क्या कहते हैं? π/3 tan θ1। अब ये tan 30 की वैल्यू, cot 30 की वैल्यू, तो माइनस लिखो और cot 30, cot ये क्या होगा? θ2। 30 को कहते हैं π/6 है वैसे, तो ये तो आ गया डायरेक्ट π/3 इज इक्वल टू θ1, क्योंकि 0 -90 + 90 के बीच का मान ये है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हैं? cot π/6 लिख सकते हैं, और ये cot θ2, और इसको क्या लिख सकते हैं? cot -π/6 लिख सकते हैं, cot θ2। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट का फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू ये ना है, तो फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव होगा, होगा। 180 माइनस। हाँ, तो -π/6 इज इक्वल टू क्या होगा? θ2। तो यहाँ पे θ1 और θ2 की वैल्यू कहाँ रख दोगे? फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा? tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 इज इक्वल टू θ1 की वैल्यू क्या है? π/3 माइनस π/6, π/3 और प्लस π/6, तो क्या होगा? 90। क्या आ गया देखो, 6 LCM ना हुआ, 6 LCM हुआ तो 2π और प्लस π 3π अपान, तो π/2 आ रहा है, जबकि आंसर तो दिया ही नहीं है इसको, तो आगे क्या लिख दिया है? हाँ, ये गलत कर दिए यहाँ, जानते हो? cot इनवर्स द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स क्या होता है? ओपन इंटरवल 0 से π ना होता है, 0 से π होता है, और ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू माइनस में आ गई ना, तो माइनस में कहाँ होगी? ये इस इंटरवल में वैल्यू कहाँ? नहीं तो वही तो कह रहे कि वो 180 माइनस π/6 कर दो, वो हट जाता पूरा। हाँ, वही करना पड़ेगा। देखो वही मैं फिर वहाँ से किताब करने लगा था। हाँ, देखो इसको गलत कर दिए, ये गलत तरीका है, इसको माइनस है, cot 30 तो लिख दिए आप, पर ये आगे ये नहीं लिख सकते, लिख भी सकते हो, फार्मूला तो होता है ये वाला, इसके साथ ये फार्मूला तो लगा सकते हो, लेकिन रेंज के अंतर्गत वैल्यू नहीं आएगी, माइनस में आ जाएगी, जबकि
कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स क्या होता है? गूगल पे फॉर बिजनेस में 40 रुपए मिले। 0 से पाई होता है ना, तो 0 से पाई का मतलब निगेटिव मान तो हो ही नहीं सकता, फिर पॉजिटिव मान होगा। तो इसको निगेटिव मान यहाँ आ गया जो कि इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको हमको बदलना पड़ेगा यहाँ से। क्या करना, ऐसा नहीं लिख सकते इसको, ये 180 करना पड़ेगा। जैसे कास का करते हैं वैसे काट का भी करेंगे। तो काट 180 माइनस काट पाई माइनस पाई बाई 6 लिखेंगे। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू सेकंड की आ गई। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन कोसेक, तो नेगेटिव रहबे करेगा। काट ये थीटा 2, तो 6 पाई से पाई निकल 5 पाई, काट 5 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू काट थीटा 2 आ जाएगा। 5 पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू थीटा 2। अब थीटा 2 की वैल्यू ये रखो यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। थीटा 1 की वैल्यू क्या आई है? पाई बाई 3 माइनस 5 पाई अपॉन 6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आएगा? 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 6, 3 बन जा 3 2 जा, तो माइनस पाई बाई 2। ये बी नंबर सही है, माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे इसका फार्मूला बस होता है कि माइनस कॉट थीटा कॉट पाई माइनस थीटा ले सकते हैं, लेकिन उसके द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स 0 से पाई होता है, इसलिए माइनस में मान नहीं रखेंगे। ठीक है, इसका कौन सा आंसर सही है? बी नंबर। अब मिसलिनियस एक्सरसाइज कर बताएंगे। हाँ, एक्सरसाइज खत्म हो गई, 21 नंबर क्वेश्चन था। हाँ, मिसलेनियस में बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं। 1-2 दिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे, क्योंकि आजकल एमपी बोर्ड में अपने से बना के भी पूछ दिए जाते हैं। तो जो हमेशा आते थे एमपी बोर्ड में, जो ये नवबोध शिवलाल में दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन बताएंगे उनको भी 1-2 दिन।